जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिएगा, फिर उसके बाद इसके थ्योरी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि दो सिस्टम हो, यहाँ दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी के जगह पे एक व्यक्ति और एक रेलगाड़ी भी हो सकता है, एक रेलगाड़ी और एक बस भी हो सकता है, यानी कोई दो सिस्टम हो सकता है। तो कोई दो सिस्टम हो और दोनों गतिशील हो, कहने का मतलब कि दोनों में अपना अपना स्पीड हो, दोनों का अपना अपना लंबाई दे रखा हो, और उस केस में हम लोगों से यह पूछा जाए कि दोनों रेलगाड़ी कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी, या फिर पहली रेलगाड़ी कितने समय में दूसरी को पार कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्रॉसिंग टाइम का, कितने समय में पार कर जाएगी, यानी कि क्रॉसिंग टाइम। अब देखिए क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है। क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है, हमें एक चीज़ तो पता है, टाइम यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, लेकिन यहाँ क्रॉसिंग टाइम है तो क्रॉसिंग टाइम बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्टेंस और बट्टा होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि सापेक्ष दूरी बट्टा सापेक्ष चाल, सापेक्ष दूरी बट्टा सापेक्ष चाल, यही होता है आपका क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला। तो जब भी दो सिस्टम एक दूसरे को पार करे और आपसे यह पूछा जाए कि कितने समय में पार करेगी, तो पार करने में लगा समय बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस का हिंदी हमने आपसे क्या बताया, सापेक्ष दूरी, और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सापेक्ष चाल। कहने का मतलब यह है कि अगर दो दूरी दे रखा हो, दो डिस्टेंस मिले, जैसे दो सिस्टम होगा तो दोनों का अपना अपना लंबाई होगा, तो दोनों के लंबाई के बदले में जो एक लंबाई लिखेंगे, जो अलग अलग दूरी के बदले में एक दूरी लिखेंगे, वही आपका कहलाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। और जो दो अलग अलग चाल दिया जाएगा, दो सिस्टम होगा, दोनों का चाल होगा, तो दोनों के चाल के बदले में जो एक चाल हम लिखेंगे वही कहलाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों के लंबाई के बदले में जो एक लंबाई हम लिखेंगे वह रिलेटिव डिस्टेंस होगा, और दोनों के चाल के बदले में एक चाल हम लोग लिखेंगे वो आपका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ध्यान रखिएगा कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में दूरी का मतलब लंबाई ही होता है, जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही दूरी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या होगा। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब यह होगा कि जो दो सिस्टम दिया जाएगा उसके लंबाई का योग। मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी का लंबाई अगर d1 है और दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई d2 है, तो दोनों के लंबाई के योग को ही हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पहला जो इसमें टर्म आया था रिलेटिव डिस्टेंस, उसको हमने क्लियर किया। रिलेटिव डिस्टेंस होगा जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। जैसे मान लीजिए पहली रेलगाड़ी का लंबाई 100 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर, इस दोनों को एक दूसरे को पार करना है तो इसे कुल मिला के 100 प्लस 200 यानी 300 मीटर की दूरी तय करना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक रेलगाड़ी का लंबाई 450 है, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई 130 है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, 450 प्लस 130 यानी कि 580। तो जो दो सिस्टम दिया जाएगा उन दोनों के लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देख लीजिए दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि पहले रेलगाड़ी का चाल v1 है ना, v फॉर वेलोसिटी होता है, और दूसरे रेलगाड़ी का चाल v2 है, तो या तो हम करेंगे v1 प्लस v2, या फिर दूसरा तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का दूसरा तरीका है v1 माइनस v2, है ना। अगर दोनों रेलगाड़ी का चाल v1 और v2 से हम डिनोट करेंगे तो v1 माइनस v2 भी रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, और v1 प्लस v2 भी रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अब रिलेटिव डिस्टेंस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, d1 प्लस d2 जो दो सिस्टम देगा दोनों के लंबाई का योग रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में कन्फ्यूजन हो गया, यह v1 प्लस v2 भी हो सकता है और v1 माइनस v2 भी हो सकता है। v1 प्लस v2 कहने का मतलब दोनों चाल को जोड़ेंगे, v1 का कहने का मतलब पहले रेलगाड़ी का चाल, और v2 कहने का मतलब दूसरे रेलगाड़ी का चाल। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के चाल को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, घटा के भी निकाल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे।
तो अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चाल को हम जोड़ेंगे, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से अगर दोनों चले, विपरीत दिशा से अगर दोनों चले, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में अगर होगा तो इन दोनों के चाल को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे कब? इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इसके चाल को घटाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जोड़कर भी निकलता है और घटाकर भी निकलता है। जोड़ेंगे कब? जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, और घटाएंगे कब? जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले। दोनों के चाल का योग, दोनों के चाल का अंतर, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी चाल को जोड़ के भी निकलता है, घटा के भी निकलता है। जोड़ेंगे कब? विपरीत दिशा में रहने पर, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे, और घटाएंगे कब? जब दोनों एक ही दिशा में चले। ठीक है, तो ओवरऑल आपका यह फॉर्मूला होगा, क्रॉसिंग टाइम यानी कि पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है? तो जब भी दो सिस्टम रहे और दोनों का अपना अपना लंबाई दे, साथ में दोनों गतिशील हो, उस केस में एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी होता है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब सापेक्ष दूरी। सापेक्ष दूरी क्या होगा? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके चाल का योग अथवा चाल का अंतर। चाल का योग कब लेंगे? जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में रहने पर क्या होगा? ज़्यादा तेजी से मिलेगा क्योंकि चाल बढ़ जाता है। तो विपरीत दिशा में रहने पर चाल को हम ऐड करेंगे। ठीक है, चाल को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सेम डायरेक्शन में रहने पर हम चाल को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले देखिए 450 मीटर और 130 मीटर, पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। लंबी दो ट्रेन, तो पहले ट्रेन का लंबाई इसको हम d1 से दर्शाते हैं। कितना दे रखा है आपका? 450 मीटर। बहुत ही आराम से समझिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे ट्रेन का लंबाई देख लीजिए कितना है। दूसरे ट्रेन का लंबाई दे रखा है आपका 130 मीटर। तो दोनों सिस्टम का लंबाई आपका दे दिया। दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? d1 और d2 से। d फॉर डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यह बहुत जरूरी है। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यह बहुत जरूरी है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यहाँ पे क्या बोला है? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और उसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले रेलगाड़ी का चाल कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे रेलगाड़ी का चाल कितना है आपका? दूसरे रेलगाड़ी का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, यही तो डाटा है ना। पहले रेलगाड़ी का चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे रेलगाड़ी का चाल कितना है आपका? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों किस डायरेक्शन में है? विपरीत डायरेक्शन में है। हमसे क्या पूछा है? कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे? फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉसिंग टाइम का, यानी कि पार करने में लगा समय, क्रॉसिंग टाइम। अच्छा, क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पे, क्रॉसिंग टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? d1 प्लस d2। जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो देखिए, d1 का वैल्यू 450, d2 का वैल्यू 130। 450 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 580 मीटर। 580 मीटर किसका वैल्यू आ गया है आपका? रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस आपका 580 मीटर। जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग कहलाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। तो यही दो सिस्टम एक दूसरे को पार कर रहा है, यही दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रहा है, तो इसके लंबाई का योग हो गया रिलेटिव डिस्टेंस। बट्टा में क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ के कि घटा के? तो देखिए, विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ लेंगे। 20 और 16 कितना? 36। अच्छा, यह जो 36 होगा किस फॉर्म में? किलोमीटर। तो यह जो 36 है वह किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि स्पीड यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में दे रखा है। तो आप क्या करिएगा? इसमें गुना करिएगा 5/18 से, इससे यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि ऊपर में जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो नीचे जो स्पीड होना चाहिए उसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। और इस तरफ देख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 कब करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन क्या है? विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन। तो v1 प्लस v2 दोनों के चाल का योग 36 किलोमीटर पर आवर है, इसमें 5/18 से गुणा किए, इससे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। गौर से देख लीजिए, हमें बस इतना ही कैलकुलेशन करना है और वह भी मन ही मन कर लेना है, बस कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब सोल्व करिए इसको। मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देख लीजिए कितना बचा है? 58 बचा है। आगे बट्टा के नीचे सेकेंड, तो अब यह सेकेंड कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी कि 58 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगा कितने समय में? 58 सेकेंड में। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगा 58 सेकेंड में। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर करना है, इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। पार करने में लगा समय यानी कि क्रॉसिंग टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके चाल का योग अथवा अंतर। योग कब होगा? जब विपरीत दिशा होगा। अंतर कब होगा? जब सेम डायरेक्शन होगा, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका v1 माइनस v2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए, इसको करने से पहले हम लोग करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 380 मीटर और 160 मीटर है। तो देखिए D1 का वैल्यू 380 मीटर, D2 का वैल्यू 160 मीटर। आप बताइए कि हमें क्या बताना है, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी, यानी कि क्रॉसिंग टाइम। तो क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब कि जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो 380 में 160 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 540। तो 540 मीटर आपका हो गया रिलेटिव डिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी का चाल है 380, दूसरा का चाल है 160। 380 प्लस 160 इज इक्वल टू 540। आगे बढ़िए, बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक का चाल कितना है? 75 और दूसरे रेलगाड़ी का चाल 93। देख लीजिए, v1 का वैल्यू 75, v2 का वैल्यू 93। चलते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चाल को घटाएंगे और चाल बड़े चाल में से छोटे चाल को, तो 93 में से 75 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 18। और चाल किस फॉर्म में है? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में रहने पर हम कितना से गुणा करते हैं? 5/18 से। इससे स्पीड आपका कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो एक ही दिशा में जा रही हो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जो चाल होगा उसको घटा के लिखेंगे। तो 93 और 75, बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाइएगा। 93 में से 75 माइनस करिए, कितना? 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यह आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, यह आपका रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करिए। 18 से 18 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 0, 5 अठे 40। बट्टा के नीचे, बट्टा में सेकेंड है, सेकेंड ऊपर जाएगा, यानी कि 108 सेकेंड में यह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हो। क्लियर? चलिए, तो नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। क्रॉसिंग टाइम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड आपको यूज करना है। अब आगे देखिए, इसमें और सारा जो क्वेश्चंस बनता है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा इस क्वेश्चन को गौर से। बोला है दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यह स्पीड हो गया ट्रेन ए का, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड हो गया ट्रेन बी का। यानी v1 का वैल्यू 90, v2 का वैल्यू 54। आगे देख लीजिए, चाल से चल रही है। आगे देखिए क्या बोला है, ट्रेन ए
ट्रेन बी में बैठे एक यात्री को, ट्रेन ए किसको पार किया है, ट्रेन बी को पार नहीं किया है, ट्रेन ए पार किया है ट्रेन बी में बैठे यात्री को। कितने सेकेंड में पार किया है, 8 सेकेंड में पार कर गया है। ठीक है, तो हमें बताना है ट्रेन ए की लंबाई। अब गौर से देखिएगा, क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है क्रॉसिंग टाइम का। सर क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी यही तो होता है, पार करने में लगा समय बराबर सापेक्ष दूरी बट्टा सापेक्ष चाल, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। इस बार क्वेश्चन में दे दिया है कितने समय में पार कर जाता है, 8 सेकेंड में। तो क्रॉसिंग टाइम के स्थान पर 8 सेकेंड लिखिए, सीधे 8 लिख देते हैं। यूनिट हमारा अंडरस्टूड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो यूनिट होता है, अगर समय होगा तो सेकेंड के फॉर्म में, दूरी होगा तो मीटर के फॉर्म में, और चाल होगा तो मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। जो नहीं होगा इस फॉर्म में उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सब अंडरस्टूड होता है। चलिए, तो पार करने में कितना समय लगा है, 8 सेकेंड का समय लगा है। आगे आगे देख लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि ट्रेन ए किसको पार किया है, बी में बैठे एक यात्री को। तो ट्रेन ए का लंबाई हम मान लेते हैं ए, और ट्रेन ए पार किया है बी में बैठे एक यात्री को। तो ट्रेन बी का लंबाई हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन बी को पार नहीं किया है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई ट्रेन है, तो ट्रेन बी को पार नहीं किया है, वह किसको पार किया है, बी में बैठे एक यात्री को। यहाँ पे कोई यात्री बैठा हुआ है, इसको पार किया है। तो इसको पूरे ट्रेन को पार करने का मतलब होता है कि इस दोनों ट्रेन के लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी होगी। लेकिन ट्रेन बी में बैठे केवल यात्री को पार करना है, तो ट्रेन बी में बैठा जो यात्री होगा उसका स्पीड उतना ही होगा जितना ट्रेन बी का स्पीड होगा, लेकिन उसका लंबाई जो होगा वह क्या होगा, लंबाई आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति होता है नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बोले कि ट्रेन बी में बैठे यात्री को या ट्रेन ए में बैठे यात्री को पार कर रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि उस D1 का मान तो आपका जो ट्रेन 1 ए का लंबाई होगा वही होगा, लेकिन जो यात्री होगा उसका लंबाई हमेशा आपको क्या लेना है, 0। यात्री चाहे ट्रेन में बैठे या प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, कहीं भी होगा, उसका आपका जो लंबाई होगा उसको क्या लेना है, 0। तो ट्रेन ए किसको पार किया, बी में बैठे यात्री को। तो ट्रेन ए का लंबाई ए और बी का लंबाई कितना, 0। अब आगे देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में पढ़ के यह बताइए कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि एक ही दिशा में। तो क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं किया है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि दोनों एक ही दिशा में है। तो अब क्वेश्चन का जो भाषा होगा वही इस चीज को क्लियर करेगा। अगर क्वेश्चन में बोले कि एक दूसरे को पार करती है, अगर डायरेक्शन न दे कि विपरीत दिशा में है कि एक ही दिशा में, उस केस में हम लोग क्वेश्चन के भाव से स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अगर बोले कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, लेकिन बोले पहली रेलगाड़ी दूसरी को पार करती है या दूसरी रेलगाड़ी पहली को पार करती है, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ बोला है ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे यात्री को पार करता है, मतलब कि सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में चाल घटेगा, तो 90 में से 54 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 36। और यह जो 36 है वह किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। इससे यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो यूनिट है वो अंडरस्टूड है। सोल्व करिए, 18 दूना 36, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 से 10 में गुना 80। 80 वैल्यू किसका हो जाएगा, a+0 यानी ए क्या माने थे, ट्रेन ए की लंबाई। तो ट्रेन ए की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कैलकुलेशन उतना ही किया गया है। यहाँ जो समझने वाला टर्म था वह क्या था, तो बोला यह था कि ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे यात्री को पार करता है। तो अब रिलेटिव डिस्टेंस क्या बनेगा, तो ट्रेन ए का लंबाई हम ए ले लिए, बी में बैठे यात्री को पार किया है, तो D2 का वैल्यू हम 0 लेंगे, बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के चाल को घटा करके लिखेंगे। देखिए, ट्रेन बी में जो बैठा यात्री होगा उसका लंबाई 0 जरूर होगा, बट वह उतना ही गति से चल रहा होगा जितना ट्रेन बी का गति होगा। ट्रेन बी का गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो भी व्यक्ति ट्रेन बी में बैठेगा उसका स्पीड अपने आप कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ना, रेलगाड़ी का लंबाई भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक का चाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन में देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे एक व्यक्ति का चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा।
6 सेकेंड में पार कर जाता है। व्यक्ति को कितने समय में? 6 सेकेंड में पार कर गया। तो हमें बताना है ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना। अब गौर से देखिएगा, हम डाटा पूरा लिखते हैं। रेलगाड़ी का लंबाई बोलिए कितना है? D1 आपका 150 मीटर, पहले रेलगाड़ी का लंबाई 150 मीटर। अच्छा, यह विपरीत दिशा से आ रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करता है। पहला ट्रेन किसको पार किया? व्यक्ति को पार किया है। तो व्यक्ति का लंबाई कितना ले लेंगे हम? 0 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो D1 का वैल्यू क्लियर हो गया, D2 का वैल्यू क्लियर हो गया। V1 रेलगाड़ी का चाल देखिए यहाँ पे कितना है। रेलगाड़ी का चाल कितना है? रेलगाड़ी का चाल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और व्यक्ति का चाल पता है। व्यक्ति का स्पीड क्या है? व्यक्ति का स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका व्यक्ति का स्पीड हो गया। ठीक है, दो वस्तु हो, दो सिस्टम हो, दोनों गतिशील हो और तब आपसे पूछा जाए कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, पहले रेलगाड़ी का लंबाई D1, दूसरे रेलगाड़ी का लंबाई D2, पहले सिस्टम का लंबाई D1, दूसरे सिस्टम का लंबाई D2। तो रेलगाड़ी 150 मीटर की है और इसको पार करना है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का लंबाई बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? 0। आगे देखिए, पहले रेलगाड़ी का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा रेलगाड़ी नहीं बल्कि व्यक्ति है, इसका चाल कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और डायरेक्शन भी दे रखा है, किस दिशा में है? विपरीत। विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं? चाल को जोड़ते हैं। तो अब फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए क्रॉसिंग टाइम का। आपको पता है अब कि क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम लोग केवल इसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पार करने में समय कितना लगा है? 6 सेकेंड का समय लगा है। तो समय तो दे रखा है 6 सेकेंड, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग या दोनों सिस्टम के लंबाई का योग जो एक दूसरे को पार करेगा। तो 150 प्लस 0, 150 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 150। तो ऊपर में 150 होगा केवल, बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा? 18। और x प्लस 18 जो होगा वह किस फॉर्म में होगा? x प्लस 18, यहाँ भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस आप इसमें गुना कर लीजिए 5/18 से। इसके लिए आप तैयार ही रहिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि हमें चाल में 5/18 से गुना करना है। ठीक है, इतना ही कैलकुलेशन आपका होना था, बट आपको समझ में आए अच्छी तरह से, इसलिए इन चीज़ों को भी यहाँ पे लिखा गया है। पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। पार करने में समय कितना लगा है? 6 सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति है, तो रेलगाड़ी का लंबाई 150 दे रखा है, व्यक्ति का 0 लेंगे। इसके अलावा विपरीत दिशा में है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे। रेलगाड़ी का चाल नहीं पता है, x मान लिए, व्यक्ति का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुना करेंगे, यह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोल्व करिए, 6 से काटिए इसको, 25 छके 150 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे अगर हम इसको काटे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसको काटे, अच्छा ऐसा करिए, इस पार्ट को यहाँ पे लिखिए आप, x प्लस 18 इंटू क्या है आपका? 5/18, यही है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह वाला पूरा पार्ट यहाँ हो जाएगा, बराबर कितना होगा? बराबर 25 होगा। अब इसको सोल्व करिए, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 5 से काटिए, 5 25। अब आगे यहाँ पे आपका x प्लस 18 हो गया इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 पंचे 90, x प्लस 18 का वैल्यू 90, तो x का वैल्यू क्या होगा? 18 इधर आके 90 में से घटेगा 72। x क्या माने थे? जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? रेलगाड़ी का चाल, तो रेलगाड़ी का चाल हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विकल्प ए जो है वह आपका सही आंसर होगा। हमने स्पीड किस फॉर्म में माना था? किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में ही होगा। आप क्वेश्चन में चाहे उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन x का वैल्यू आप जिस फॉर्म में माने थे आंसर हमारा उसी फॉर्म में आएगा। तो रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का यह मतलब है कि पार करने में लगा समय भी आपसे पूछ सकता है, दोनों में से किसी एक का लंबाई भी आपसे पूछ सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक का चाल भी आपसे पूछा जा सकता है। बट ओवरऑल हमें क्या करना है? इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। ओके।